हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए फाइनली वो सरप्राइज लेकर मैं आ गई हूँ। और वो सरप्राइज ये था कि मैंने आपसे बोला था कि हम गोल्डन रूल्स के बिना जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, क्योंकि आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स जब भी अकाउंटेंसी पे जंप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बोरिंग चीजें प्रेजेंट की जाती है। लाइक एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि पर्सनल में आएगी या रियल अकाउंट के अंदर आएगी। अच्छा, पर्सनल होगी तो फिर इसमें क्या डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगेंगे। नो नीड टू बी दिस, लिटरली आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम शेयर करेंगे, अगर वो आप अपने माइंड में पर्टिकुलरली बैठा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट ही है जर्नल एंट्री विदाउट गोल्डन रूल। आपको जर्नल एंट्री के लिए किसी भी तरीके से किसी भी गोल्डन रूल की जरूरत नहीं है। अब वो जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको ये कुछ 3 स्टेप्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है कि सबसे पहली बात, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अकाउंटेंसी मेंटेन करना सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि आप और आपका बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, लाइक बोथ आर सेपरेट। दोनों ही सेपरेट होते हैं। आप ही बिजनेस करते हैं अपना, लेकिन आप बिजनेस से भी कुछ चीजें निकालते हैं तो वो सेपरेटली अपन एज लाइक अ ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। बिकॉज हमको सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में जो रखना होता है वो ये होता है कि हम और हमारा बिजनेस जो होते हैं वो सेपरेट एंटिटी होते हैं। लाइक हम और हमारा बिजनेस सेपरेट है। हम कभी भी एंट्रीज बनाएंगे तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम और हमारा बिजनेस, भले ही वो बिजनेस हम बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हम और हमारा बिजनेस सेपरेट होता है। सेकेंड स्टेप आपका आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस के अंदर किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, किसी भी थिंग में, कैश में, जिस भी फॉर्म में कोई चीज एंटर करती है तो उसे आप हमेशा करते हैं डेबिट। और आपको पता हो कि अगर कोई चीज आती है तो उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज जाती है। इट्स अ रूल। आपको कोई भी चीज मिलती है तो उसके बदले आप कुछ ना कुछ पे करते ही है। तो जिस भी चीज का एंट्रेंस होगा उस चीज के साथ ही साथ एक चीज हमारे बिजनेस के बाहर जाएगी, और जो चीज हमेशा बिजनेस के बाहर जाएगी दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। दैट्स ऑल। इसके आगे जनरल एंट्री होती ही नहीं है। बस आपको ये 3 चीजें रखनी है। रूल नंबर 1 कि यू एंड योर बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। आप और आपका बिजनेस एक डिफरेंट थिंग है। सेकेंड, जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी इंसान के फॉर्म में हो सकती है, किसी गुड्स के फॉर्म में हो सकती है, फर्नीचर के फॉर्म में हो सकती है, पैसे के फॉर्म में हो सकती है। जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी उसे आप डीआर ही करेंगे। और इसके बदले इंस्टीड ऑफ दिस एक ना एक थिंग किसी भी फॉर्म में यहां से जाएगी, उसे आप हमेशा क्रेडिट करेंगे। नाउ इट इज क्लियर दोस्तों। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये 3 स्टेप जो मैंने बोले वो फॉलो अप कैसे होंगे उसे देखते हैं। 3 चीजों को फॉलो करते हुए हम एक प्रेजेंटली एग्जांपल लेंगे कि आज हम अपनी एक शॉप ओपन कर रहे हैं और क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो हमारी शॉप के अंदर आएंगी, उसे हम हमेशा करेंगे डेबिट, एंड उसके इंस्टीड में जो भी चीज जाएगी उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी एक शॉप ओपन करने की बात कर रहे हैं। आप सभी एक शॉप ओपन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल जो भी इसके अंदर जाएगा वो होगा डेबिट, और जो भी इससे बाहर आएगा वो होगा क्रेडिट। ठीक है। तो जब भी हम दुकान ओपन करते हैं, अपनी कोई भी शॉप ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम उस शॉप पे फर्नीचर सेट करते हैं, उस फर्नीचर पे अपना स्टॉक्स अरेंज करते हैं, और उसके बाद कुछ कैश अपने फॉर्म में अपने पास रखते हैं। तो मेरा मानना है कि नहीं, आप शॉप ओपन करोगे तो ये 3 चीजें आपकी शॉप के अंदर आई, और जो भी चीज अंदर आई, पहला फर्नीचर अंदर आया, दूसरा स्टॉक अंदर आया, तीसरा कुछ कैश अंदर आया, और जो भी हमारी शॉप में एंट्रेंस में आता है दैट इज कॉल्ड डेबिट। दैट्स व्हाई जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट वर्ड को हमेशा हम टू से डिफाइन करते हैं, लाइक टू वर्ड बनाया गया कॉमर्स में, टू। अब इसके स्पीड में जाएगा क्या? देखिए दोस्तों, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपने आज ही शॉप ओपन की है, दैट मीन्स आपको किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना शॉप ओपन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मेशन, ये कैपिटल जिस भी बंदे ने आपको दी है, चाहे वो बैंक एंटिटी हो सकती है, चाहे वो घर वाले हो सकते हैं, एट लास्ट आपका बिजनेस जब स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा तो आप एक कैपिटल उन्हें जरूर वापस करेंगे, क्योंकि ये एक साथ पैसा कैपिटल के फॉर्म में आने वाले समय में हमारे शॉप से बाहर जाएगा। किसके कारण? ये इन तीनों के कारण। अभी जिसने हमें पैसे दिए उसे हम आने वाले समय में वापस करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि घर वालों ने हमें पूंजी दी हुई है, दैट इज कॉल्ड पूंजी इन हिंदी। तो ये पूंजी हम आने वाले समय में उन्हें वापस करेंगे, तो इनके इंस्टीड में बाहर क्या जाएगी? कैपिटल। इसलिए कैपिटल यहाँ पे क्या होगी? क्रेडिट। तो फाइनली हमारा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो पहला ट्रांजेक्शन आता है वो होता है सेल्स, क्योंकि हमने बिजनेस ओपन ही क्यों किया? ताकि हम कुछ चीजों को बेच सके। तो जब हम सेल्स करते हैं तो हमें बेसिकली वही माइंड में चीजें लानी है कि हमारे बिजनेस से जो भी अंदर आएगा वो डेबिट होगा और जो भी बाहर जाएगा वो क्रेडिट होगा। अब अपन देखते हैं कि सेल की कंडीशन में क्या एंटर करेगा हमारे बिजनेस में और क्या आउटसाइड पे एग्जिट करेगा, कौन सी चीज यहाँ से बाहर जाएगी। अगर मान लो मैं पेन का बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अभी एक पेन है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो वो मुझे पैसे देगा, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर क्या है? कैश आएगा, तो मैं लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट। और वो इसके बदले में मुझसे पेन लेगा, तो ये पेन मेरे बिजनेस के बाहर जाएगी, और जो भी बाहर जाता है उसे हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे इसको हम गुड्स बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुड्स। और एक बात और कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो गुड्स के इंस्टीड में आप सेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे टू सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नोन पर्सन है वो बिजनेस में एंटर करते हैं और वो आते हैं, हमसे ये पेन लेके जाएंगे, लेकिन वो पैसा नहीं देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम हाउ इट इज पॉसिबल? आपने बोला एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको इंस्टीड पैसा नहीं देता तो आप उसका नाम नोट डाउन करके रखते हैं कि आने वाले टाइम में मुझे इससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। तो अगर आप कोई क्रेडिट सेलिंग करते हैं, क्रेडिट सेलिंग इन द सेंस उधार में बेचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास अभी तो पैसा नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में उस पर्सन से आपके पास पैसा आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अमित नाम के बंदे को कुछ गुड्स उधार में सोल्ड आउट किए, लाइक बेचे हैं, तो इस कंडीशन में हमारी शॉप के अंदर कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा, क्योंकि आज उसने मुझे ये पेन के बदले पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद मैं उससे पैसे लूंगी। तो क्योंकि वो कुछ समय बाद पैसे देगा तो मुझे उसका नाम नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। दैट्स वाई जब भी हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स इन द सेंस उधार सेल करते हैं, तब हम उस पर्सन का नाम लिख के रखते हैं। लाइक मेरी कंडीशन में अभी मैंने लिखा अमित अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल लिया कि मैं अमित को उधार बेच रही हूँ। टू इसके इंस्टीड में मैंने ये पेन अमित को दी है, मेरे बिजनेस से पेन वापस जा चुकी है, इसलिए जो भी बिजनेस से बाहर जाएगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टू गुड्स, और गुड्स की जगह मैंने आपको बताया टू सेल्स आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बुक में ये चीज आपको कब समझ में आएगी कि आप किसको उधार बेच रहे हैं और किससे कैश में सेलिंग कर रहे हैं, लाइक किसको आप कैश बेच रहे हैं। तो आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा वो इस टाइप से दिया रहेगा। अगर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स और लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू एक्स, लाइक एक्स नाम का एक बंदा है, उसे आप बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्योंकि किसी का नाम नहीं है, दैट मीन्स ये जो होगी वो क्या होगी? कैश सेल्स। और एंट्री जो बनेगी कैश सेल्स, जब भी हम करते हैं तो कैश हमारी शॉप पे आता है और उसके इंस्टीड में हमारे गुड्स जाते हैं, तो एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट।
टू गुड्स, या तो मैंने आपको बता के रखा है गुड्स की जगह आप सेलिंग की कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, टू सेल्स। नेक्स्ट, इस कंडीशन में क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि सोल्ड गुड्स टू एक्स, हम किसको गुड्स बेच रहे हैं, एक्स को गुड्स बेच रहे हैं, तो क्या हमारे पास अभी कुछ आ रहा है क्या बिजनेस में, नहीं, लेकिन आएगा, किससे आएगा, एक्स, एक्स खुद हमारी शॉप के अंदर आएगा और पैसे देके जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू, अगेन इसके स्टीड में हमने उसको क्या बेची है, ये पेन बेची है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू गुड्स, और गुड्स को सेल की कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, सेल। नाउ इट इज क्लियर कि हम कैसे एंट्रीज बना सकते हैं किसी भी सेल्स की। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैश सेल्स, एक होता है आपका क्रेडिट सेल्स। अब जब आप सेलिंग कर चुके हैं तो आपकी शॉप में स्टॉक हो गया है बहुत कम, तो नेक्स्ट एंट्री आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंट्री समझ चुके, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपनी शॉप के लिए कुछ स्टॉक अगेन परचेज करके आते हैं, क्योंकि आप बेच चुके हैं, आपके पास स्टॉक कम हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन एंट्री सीखते हैं परचेज की। अब जैसे आपने दो टाइप से सेल किया था, उधार भी बेचा था और कैश में भी बेचा था, वैसे ही आप परचेसिंग भी दो टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जब हम कोई कैश परचेस करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कुछ पेन्स ले लेती हूँ, ये पेन मैंने परचेस की है एज लाइक अ स्टॉक, ये पेन मेरे बिजनेस के अंदर आएंगी क्योंकि मैंने स्टॉक खरीदा है, और इसके स्टीड में मैं सामने वाले को पैसे दे के आ रही हूँ, तो मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं, मेरे बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो जो भी चीज आती है मैंने आपको बताया उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहे हैं गुड्स, और गुड्स को जैसे सेल की कंडीशन में हम सेल्स लिख रहे थे, वैसे ही परचेस की कंडीशन में हम गुड्स को परचेस वर्ड लिख सकते हैं। टू गया कैश के स्टीड में कैश, तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश। अब बेसिकली नेक्स्ट थिंग अपन सोचें तो हो सकता है मैंने ये पेन ली हो लेकिन पैसे ना दिए हो सामने वाले को, तो इस परचेसिंग को हम क्या बोल देंगे, क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेज इन द सेंस कि मैं सामने वाले से उधार में खरीद रही हूँ, मैं उसे पैसे नहीं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम के बंदे से मैंने ये पेन्स परचेस किए बट मैंने उसे पैसे नहीं दिए, मैं आने वाले समय में उसे पैसे दूंगी, तो क्या मैं उसे भूल जाऊंगी, मुझे तब तक उसका नाम नोट डाउन करना पड़ेगा जब तक कि मैं उसे पैसे नहीं दे देती। तो पहले अपन सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में इस कंडीशन में क्या आया, पेन एंटर की, इसलिए हम इसको लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। इसके बदले में क्या गया, अभी तो कुछ भी नहीं गया क्योंकि मैंने उसे पैसे ही नहीं दे। हाँ, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि मैं एक्स को पैसे दूंगी इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स अकाउंट क्रेडिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे बिजनेस की एंट्री, ओपन करने की एंट्री सीख चुके हैं, सेल्स की एंट्री सीख चुके हैं और परचेस की एंट्री सीख चुके हैं, और आपने देखा कि आपको किसी गोल्डन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में अब क्या होता है, खर्चे, एक्सपेंसेस। तो मुझे ये बताइए फॉर एग्जांपल कि अभी मेरे आसपास आप लाइट्स देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, बट अगर मैं सोचूं कि बिजनेस के अंदर क्या आया तो लाइट्स आई। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को मैंने मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ है, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, वो पर्सन काम करने के लिए आया, ठीक है। तो इसके स्टेज में क्या जाएगा, कैश। तो कोई भी एक्सपेंस जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो एक्सपेंस के नाम पे चीजें हमारे बिजनेस के अंदर एंटर कर रही है, और मैंने आपको बता के रखा है दोस्तों कि कोई भी चीज आपके बिजनेस में एंटर करती है तो क्या होती है, डीआर। तो आप सभी एक्सपेंसेस को कभी भी क्या करते हैं, डीआर। इसके स्टेज में आपके बिजनेस से जाता है कैश। अगर आपने कोई बंदा रखा है आप उससे पैसा देंगे, ठीक है, एज लाइक अ सैलरी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट। आपके बिजनेस से इसके बदले में क्या जा रहा है, टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस के फॉर्म में कोई भी चीज आपके बिजनेस के अंदर आ रही है।
इसलिए एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके अंदर, बिजनेस के अंदर एंटर कर रहा है कोई पर्सन, सैलरी पर्सन आपसे सैलरी लेके आपके बिजनेस का काम कर रहा है। अगर आपने कोई रेंट पे शॉप ली है तो आप रेंट के फॉर्म में आपका ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, तो बिजनेस में एंटरेंस हो रही है। इसलिए सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, और उसके बदले हम कैश पे करते हैं, इसलिए कैश हो जाता है क्रेडिट। एक चीज और आपको नोट कर लेनी है कि कभी भी एक्सपेंस के फॉर्म में हम नेम मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला सैलरी पेड टू एक्स, इस कंडीशन में सैलरी हम एक्स को दे रहे हैं, लेकिन ये होता है कि कभी भी आप एक्सपेंसेस में नाम मेंशन नहीं करते। आपको मतलब नहीं होता कि आपके यहाँ जो भी वर्कर है या कोई भी ऑफिस मैनेज करने के लिए है, तो आए दिन हो सकता है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटली आप उसे पे करेंगे ही करेंगे। तो हर एक्सपेंस में कभी भी किसी का नाम मेंशन हो तो भी आपको नहीं करना है। इस कंडीशन में भी आपकी जो भी एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये चीज आपके बिजनेस के अंदर एंटर हो रही है, आपके बिजनेस का वर्क हो रहा है, और वर्क होने के लिए कोई एंटर हो रहा है आपके बिजनेस में, दैट्स व्हाई सैलरी अकाउंट डेबिट। और इसके बदले में आप सामने वाले को क्या पे कर रहे हैं, कैश, तो आप लिखेंगे टू कैश। इसी तरीके से कोई भी इनकम आपको आती है, फॉर एग्जाम्पल एज लाइक अ टीचर, मैं एक ट्यूटर हूँ और मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी वर्क करती हूँ, बट मैं एडिशनल टाइम में अगर किसी स्कूल में जाके जॉब करूँ तो वहां से मुझे सैलरी आएगी, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो बिजनेस के अंदर वो इनकम मैं अपने बिजनेस के अंदर ही रखूंगी। तो अगर कोई इनकम एंटर होती है तो इनकम की कंडीशन में आपके बिजनेस में पैसा आता है, ठीक है। अगर आपको कहीं से सैलरी मिल रही है, ऐसी कंडीशन में आपके बिजनेस के अंदर जो आएगा वो होगा कैश, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। किस वजह से आई, क्योंकि आप बिजनेस से बाहर निकल के कहीं वर्क करने गए, मैं यहां से निकल के किसी स्कूल में वर्क करने गई, तो मैंने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए छोड़ा, मैं बिजनेस की बाउंड्री से बाहर गई, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टू सैलरी, क्योंकि इनकम की कंडीशन में भी हम किसी का नाम नहीं लिखते। तो हमको ये पता चला कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमेशा डीआर किया जाता है, और जितनी भी इनकम होती है उन्हें हमेशा सीआर किया जाता है। नाउ इट इज होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सारी जर्नल एंट्रीज आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि हमारे बिजनेस से जो बाहर जाएगा वो तो क्रेडिट, और हमारे बिजनेस के जो अंदर आएगा वो होता है डेबिट। तो बहुत ही आसान तरीके से हम करना सीख जाएंगे जर्नल एंट्री। तो आई होप आप लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।